दोस्तों, मैं जितेंद्र सर ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टोमेटो। जैसा कि आप जानते हैं, टमाटर का हमारे स्वास्थ्य में एक विशेष महत्व है और ये टमाटर नंबर 1 प्रोसेस्ड वेजिटेबल प्रसंस्करण की दृष्टि से इसका पहला स्थान है और इसको प्रोटेक्टेड वेजिटेबल के भी नाम से जानते हैं। जैसा कि देखिए लिखा है, टोमेटो इज चीपर देन थेरेपी एंड यू ग्रो टोमेटो। मीन्स आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको किसी चिकित्सक के पास नहीं जाना है, कोई चिकित्सा से संबंधी दवा नहीं लेनी है, तो आप टमाटर को ज़्यादा खाइए। टोमेटो को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे बिलायती बैगन के नाम से भी जाना जाता है और इसको वोल्फ एप्पल WOLF वोल्फ एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो टमाटर का हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से और कल्टीवेशन की दृष्टि से भी इसमें पर हेक्टेयर काफ़ी प्रॉफिट होता है, इसलिए टमाटर हर तरीके से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। टोमेटो का जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम, वो है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। लेकिन अगर कहीं ये पूछा जाए रिसेंट टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या है, आज कल टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम जो है ये पुराना वैज्ञानिक नाम है, ओल्ड साइंटिफिक नेम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। और ये लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलर। तो मिलर साइंटिस्ट ने इस साइंटिफिक नेम को दिया था और ये सोलेनम लाइकोपर्सिकन जो आजकल वैज्ञानिक नाम है, रिसेंट साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो इज सोलेनम लाइकोपर्सिकम, इसको लीनियस ने दिया था। एक्चुअली ये वैज्ञानिक नाम पहले दिया गया था, बाद में फिर ये चेंज हो गया था। और टमाटर की सिर्फ 2 स्पीसीज ऐसी हैं जो एडिबल हैं, जो खाने योग्य हैं। तो वो दूसरी स्पीसीज, एक स्पीसीज तो हो गई लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम जिसका नाम बदल गया, अब पुराना नाम जो था वो था सोलेनम लाइकोपर्सिकम। अब जो दूसरा एडिबल टोमेटो है उसका साइंटिफिक नेम है लाइकोपर्सिकॉन पिम्पाइनिफोलियम। ये तो टमाटर की स्पीसीज के बारे में बात हुई। अब इसका फैमिली क्या होगा, कुल क्या होगा, तो इसकी फैमिली है सोलेनेसी। अगर गुणसूत्र की बात करते हैं तो गुणसूत्र 2n बराबर, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24 होता है। और कॉटिलिडन की दृष्टि से अगर देखा जाए, बीज पत्र के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो ये द्विबीजपत्री होता है। एक्चुअली सोलेनेसी फैमिली के जितनी भी सब्जियां हैं सारी द्विबीजपत्री हैं। अब बात करते हैं टमाटर का खाने योग्य भाग क्या है, एडिबल पार्ट ऑफ टोमेटो इज। तो कह सकते हैं कि टमाटर का एडिबल पार्ट जो है, पूरा टमाटर खाते हैं तो इसमें एडिबल पार्ट जो हुआ वो हुआ फ्लैशी फ्रूट। और अगर अलग अलग बात की जाती है तो फ्लैशी फ्रूट जो होता है होल फ्रूट्स के अंतर्गत आता है पेरिकार्प, संपूर्ण भित्ति, प्लेसेंटा या बीजांडसन और बीज एंड सीड, ये इसका अलग अलग एडिबल पार्ट हो गया। टाइप ऑफ फ्रूट, क्योंकि एक ही फल में खूब सारे बीज होते हैं इसलिए ये बीज की दृष्टि से टमाटर का फल बेरी कहलाता है। रूटिंग डेप्थ, जड़ की गहराई, तो एक क्लासिफिकेशन है जिसके अंतर्गत शैलो रूटेड प्लांट्स आते हैं, शैलो रूटेड वेजिटेबल, डीप रूटेड वेजिटेबल और मॉडरेट रूटेड वेजिटेबल। मतलब अधिक गहराई तक जाने वाली, मध्यम गहराई तक जाने वाली और कम गहराई तक जाने वाली सब्जियां। तो उस हिसाब से अगर बात की जाती है तो ये डीप रूटेड वेजिटेबल है और जिसकी जड़ 80 से 100 सेंटीमीटर गहराई तक जाती है। रूट सिस्टम की बात कर लेते हैं, जड़ के प्रकार की। तो टमाटर में मूसला जड़ पाई जाती है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स नोन एज, जो टमाटर के फलों का गुच्छा है वो क्या कहलाता है, तो सामूहिक रूप से वो कहलाता है ट्रस, TRUSS। फिगर में जैसे आप देख रहे हैं ये एक स्टेम है, उस स्टेम से कई उसमें अटैच एक ही गुच्छे में, तो क्लस्टर मीन्स ही होता है गुच्छा। तो इस पूरे बंच को कहते हैं त्रुस या ट्रस। अब बात करते हैं प्लांट टाइप की, पौधे के प्रकार का। तो टमाटर का पौधा कितने प्रकार का होता है,
तो टमाटर के पौधे जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिटर्मिनेट, एक होता है इनडिटर्मिनेट, अर्थात एक होता है निर्धारित वृद्धि वाला, एक होता है अनिर्धारित वृद्धि वाला। तो जो निर्धारित वृद्धि वाले टमाटर हैं, जैसा कि फिगर में भी आप देख रहे हैं, ये टमाटर इनडिटर्मिनेट है और जो छोटा आपको पौधा दिखाई दे रहा है वो डिटर्मिनेट टोमेटो है। तो डिटर्मिनेट की हाइट कम होगी, इनडिटर्मिनेट अगर इसको क्लाइमेटिक कंडीशन जलवायु सही मिलती रही तो ये लगातार वृद्धि करते रहते हैं, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 12 फीट 15 फीट हाइट तक ये चले जाते हैं अगर सारी कंडीशन फेवरेबल हैं, उपयुक्त हैं तो। अब बात करते हैं हार्डीनेस की, मतलब कठोरता के आधार पे। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो टमाटर जो है एक टेंडर प्लांट है, कोमल पौधा है। तो टेंडर प्लांट्स कैसे पौधे होते हैं? टेंडर पौधे वे पौधे होते हैं, कोमल पौधे वे पौधे होते हैं जो जरा सा भी पाला बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। टेंडर प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दे डू नॉट टॉलरेट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रॉस्ट। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिस्पायरेशन की। तो सब्जियों में कैटेगराइजेशन किया गया है, कम शोषण वाली, मध्यम शोषण वाली और अधिक शोषण वाली। लो रिस्पायरेशन रेट, मॉडरेट रिस्पायरेशन रेट और हाई रिस्पायरेशन रेट। तो उस दृष्टि से टमाटर में कम शोषण दर होती है, मतलब लो रिस्पायरेशन रेट होता है। फोटोसिंथेसिस की अगर बात करते हैं तो टमाटर C3 पौधा है। अब बात करते हैं ओरिजिन प्लेस की, उत्पत्ति स्थान की। तो टमाटर का उत्पत्ति स्थान जो है वो है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, या इसी को कह सकते हैं ट्रॉपिकल अमेरिका, या पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं कंट्री पे तो आता है मैक्सिको। टोमेटो केम इन इंडिया, भारत में टोमेटो कैसे आया? तो ये आया था पुर्तगालियों द्वारा, बाई पुर्तगीज। अब बात करते हैं पिगमेंटेशन ऑफ फ्रूट की। टमाटर में रंग कितने प्रकार का होता है? देखते ही टमाटर कितना अट्रैक्टिव कलर का लगता है। तो ग्रीन कलर का अर्ली स्टेज पे टमाटर होता है, हरे रंग का टमाटर होता है, वो हरा रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि हरा रंग लाल रंग में जो परिवर्तित होता है तो क्या चीज चेंज हो जाती है, क्या चीज उसमें परिवर्तित हो जाती है? तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक, रेड कलर का टमाटर क्यों होता है? टमाटर लाल रंग का क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा लाइकोपीन पिगमेंट के कारण, लाइकोपीन रंगा पदार्थ के कारण। येलो कलर का टमाटर क्यों होता है? तो येलो कलर मतलब पीले रंग का टमाटर जो होता है वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण होता है, कैरोटीनॉइड रंगा पदार्थ के कारण आता है। और टमाटर में टेंजराइन कलर लिख के आता है। एक्चुअली टेंजराइन कलर जो है ये नारंगी रंग को ही कहते हैं, ऑरेंज कलर भी कह सकते हैं, टेंजराइन कलर। तो ये प्रोलाइकोपीन रंगा पदार्थ के कारण होता है, प्रोलाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। समर सीजन टोमेटो, जो गर्मी मौसम का टमाटर होता है, ये टमाटर लाइट रेड एंड मोर शावर, मतलब ये हल्का जो है लाल होता है, गर्मी में लाल रंग उसका उड़ जाता है, कम हो जाता है। तो लाइट रेड होता है एंड मोर शावर, और अधिक खट्टा होता है। लेकिन अगर यही हम जाड़े मौसम के टमाटर की बात करें, इन विंटर सीजन टोमेटो डार्क रेड एंड लेस सावर, अधिक लाल होता है और खट्टा कम होता है। जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, जो ऊपर टमाटर है ये टमाटर ये विंटर सीजन का टमाटर है, और ये टमाटर जो आप देख रहे हैं ये समर सीजन का टमाटर है। कलर से ही क्लियर हो जा रहा है। अब बात करते हैं वेराइटीज की। जैसा कि प्लांट टाइप मैंने बताया था, डिटर्मिनेट होता है, एक इनडिटर्मिनेट होता है, तो उसी तरीके से इसमें वेराइटी भी डिटर्मिनेट वेराइटी अलग होती हैं, इनडिटर्मिनेट वेराइटी अलग होती हैं। तो जो डिटर्मिनेट वेराइटी हैं और इनडिटर्मिनेट वेराइटी हैं, इन दोनों को अलग अलग दर्शाया गया है। तो HS101, HS102, 110, हिसार अरुण, हिसार ललित, पूसा मेघाली, हिसार लालिमा, स्वीट 72, पूषा शीतल, ये सारी वेराइटियां डिटर्मिनेट वेराइटियां हैं। और इधर की बात करते हैं पूसा रूबी, जो कि बहुत पुरानी किस्म है, सिलेक्शन 120 या शॉर्ट में इसको S120 कहते हैं। सू
पंत बहार, पंत टाइप 1, पंत टाइप 3, ये जो है इनडिटर्मिनेट वैरायटी हैं। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। पूसा गौरव, ये सारी वैरायटियां जो हैं ये डिटर्मिनेट वैरायटियां हैं, और इधर की जो वैरायटी लिखी हैं वो इनडिटर्मिनेट वैरायटी हैं। ये सारी वैरायटियां इनडिटर्मिनेट हैं और ये वैरायटियां डिटर्मिनेट हैं। तो पूसा गौरव S12, पूसा 120, पूसा अर्ली ड्वार्फ, अंगूर लता, शेप इसका अंगूर जैसा छोटे साइज के होते हैं, पंजाब छुहारा, इसका शेप छुहारा जैसा होता है, NDT 108 एंड 120। एक्चुअली ये वैरायटी जो है नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, फैजाबाद कुमारगंज से, यूपी से। अर्का विकास, अर्का सौरभ, BT12, सोलन गोला, बेस्ट ऑफ ऑल, ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, और मारग्लोब, ये सारी वैरायटियां जो है इनडिटर्मिनेट वैरायटीज हैं। अब बात करते हैं सॉइल की, मृदा की। वेल ड्रेन्ड, लाइट फर्टाइल एंड सैंडी लोम सॉइल इज सुटेबल फॉर टोमेटो कल्टीवेशन। अर्थात उचित जल निकास, अगर ठहरा हुआ पानी रहेगा, पानी फ्लो में नहीं रहेगा, ज़्यादा देर तक रुका जाएगा तो इसकी जड़ों में रॉटिंग हो जाएगी। हल्की उपजाऊ और बलुई दोमट मिट्टी, सैंडी लोम सॉइल इसको चाहिए, और इसमें जो फर्टिलिटी का लेवल है वो लो होना चाहिए। ज़्यादा मजबूत मिट्टी होगी, ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होगी तो प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और फ्रूटिंग जो है वो कम हो जाएगी। सॉइल पीएच की बात करते हैं, मृदा पीएच मान, तो इसकी खेती के लिए 6 से 7 ये पीएच मान जो है ये ज़्यादा बेटर होता है। अर्थात ये अम्लीय मृदा में भी सहनशील है, ये एसिडिक सॉइल को टॉलरेट कर लेती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की। तो टमाटर को कैसा तापमान चाहिए? फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग, मतलब टमाटर में पुष्पन के समय और फल के बनते समय कितना टेम्परेचर चाहिए? तो 25 डिग्री डे टेम्परेचर एंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड एट नाइट टेम्परेचर इज सुटेबल। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिन का होना चाहिए और रात का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बात करते हैं पॉलिनेशन की, परागण की। तो टमाटर में परागण के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड सुटेबल होता है। अनेबल टू डेवलप रेड कलर, क्योंकि टमाटर को लाल रंग के कारण ही जाना जाता है, वो कौन सा तापमान होगा जिस पे टमाटर के लाल रंग का विकास रुक जाएगा? तो वो टेम्परेचर होगा बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम तापमान हो जाएगा तो रेड कलर जो है वो अच्छा विकसित नहीं होगा। फ्रूट येलोइश रेड, फल जो है वो पीले रंग का हो जाएगा। कब? जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान होगा। अब बात आती है गुड कलर, अच्छा रंग टमाटर का किस टेम्परेचर पे होगा? तो सबसे अच्छा रंग जो होता है वो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटर होता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करते हैं, खाद एवं उर्वरक। ये प्रति हेक्टेयर की मैं बात कर रहा हूं। अगर हमें गोबर की खाद डालनी पड़ेगी तो 250 कुंटल पर हेक्टेयर डालनी पड़ेगी। ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज जो होती हैं जिनमें खुला परागण होता है, ऐसी किस्मों में जो 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो P2O5 और 50 किलोग्राम K2O पोटेशियम पर हेक्टेयर देते हैं। मतलब 120 kg नाइट्रोजन, 80 kg P2O5 एंड 50 kg K2O पर हेक्टेयर। अगर यही संकर किस्म हो जाएगी, हाइब्रिड किस्म हो जाएगी, तो इन हाइब्रिड वेराइटीज ये जो नाइट्रोजन 120 है ये इंक्रीज होकर हो जाएगी 180 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, और फास्फोरस की मात्रा 150 किलोग्राम हो जाएगी, और पोटास की मात्रा जो यहाँ पे 50 है वो हो जाएगी 120। क्योंकि हाइब्रिड प्लांट्स जो होते हैं उनका विगर ज़्यादा होता है और उनमें उत्पादन की क्षमता ज़्यादा होती है। तो उत्पादन की क्षमता जो ज़्यादा होती है, हाई प्रोडक्टिव होते हैं, इसलिए इसमें फर्टिलाइजर की भी मात्रा ज़्यादा लगती है। अब बात करते हैं सीड रेट पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में टमाटर का कितना बीज यूज करते हैं? तो स्प्रिंग क्रॉप जो होती है, जो बसंत ऋतु की फसल होती है, उसमें 400 से 500 ग्राम टमाटर
का बीज लगेगा प्रति हेक्टेयर नर्सरी के लिए। समर सीजन ग्रीष्म ऋतु की जो फसल होगी उसमें 1.0 से 1.2 केजी पर हेक्टेयर लगेगा, मतलब 1000 से 1200 ग्राम पर हेक्टेयर लगेगा। अब अगर यही हाइब्रिड वैरायटी होगी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है कि हाइब्रिड या संकर टमाटर की बीज दर कितनी होती है। तो संकर टमाटर की बीज दर 150 से 200 ग्राम 150 टू 200 ग्राम्स पर हेक्टेयर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 ग्राम सीड कंटेन्स नंबर ऑफ सीड्स। टमाटर के 1 ग्राम बीज में बीजों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 300 ग्राम। या इसी प्रश्न को ट्विस्ट करके पूछ सकता है कि टोमेटो का टेस्ट वेट कितना होता है, तो 1 ग्राम का वेट 300 हो गया, 2 ग्राम का 600 हो गया, और 1000 की अगर दानों की मैं बात करूंगा तो 3.3 हो जाएगा। तो इसका मतलब टमाटर की जो बीज दर है वो डिपेंड करेगी प्लांट विगर के ऊपर और सीड के विगर के ऊपर। तो 1 ग्राम बीज में बीजों की संख्या जो होगी वो होगी 300। अब बात करते हैं नर्सरी मैनेजमेंट की। सीड रेट की बात हो गई, तो नर्सरी मैनेजमेंट, क्योंकि टमाटर का बीज काफ़ी छोटा होता है तो इसकी नर्सरी जो बनाते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टोमेटो कैसी क्रॉप है, तो टोमेटो एक ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है, मतलब रोपण करने वाली सब्जी है। तो अब जो नर्सरी मैं बनाऊंगा, नर्सरी में नर्सरी की लेंथ, जो सीड बेड होगा उसकी लेंथ कितनी रखेंगे, तो नर्सरी या सीड बेड की लेंथ 3 मीटर रखेंगे। और 3 मीटर ही क्यों रखते हैं, जिससे कि नर्सरी में ज़्यादा पानी एक जगह ना इकट्ठा हो ना पाए। अब नर्सरी की चौड़ाई जो रखेंगे, सीड बेड की विड्थ कितनी रखेंगे, 1 मीटर। 1 मीटर क्यों रखते हैं, 1 मीटर इसलिए रखते हैं कि हमें कोई कल्चरल ऑपरेशन करना हो तो हम दोनों साइड से बैठ करके कल्चरल ऑपरेशन आसानी से कर सकें। और रो टू रो डिस्टेंस इसमें कितनी रखते हैं, मतलब सीड बेड की बात कर रहा हूँ, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी कितनी रखते हैं, तो वो रखते हैं 6 सेंटीमीटर। और टमाटर के बीज को कितनी गहराई पे बोते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ जो सीड की रखते हैं 0.5 सेंटीमीटर। जर्मिनेशन, टमाटर में जो अंकुरण होता है वो कितने दिन पे होता है, तो वो 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन में होता है। साइज ऑफ नर्सरी बेड फॉर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए बीज सैया जो सीड बेड है उसकी आवश्यकता कितनी पड़ती है, तो 50 मीटर गुणे 1.2 मीटर, 50 मीटर इंटू 1.2 मीटर। इतने में अगर हम नर्सरी तैयार कर लेंगे तो 1 हेक्टेयर के लिए हमारी पौध तैयार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग की, रोपाई की। तो टमाटर में रोपाई कैसे करते हैं, सीडलिंग ट्रांसप्लांटेड, तो पौध का रोपण करते हैं। कैसे करते हैं, आफ्टर 30 डेज ऑफ सोइंग, नर्सरी में सीड बोने के 30 दिन बाद हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, मैं पौध का रोपण कर सकता हूं। और 8 to 12 सेंटीमीटर हाइट, या पौधे की ऊंचाई 8 से 12 सेंटीमीटर हो जाए, या 5 से 6 ट्रू लीव्स उसमें निकल आए, सच्ची पत्तियां निकल आए। और ये सारी शर्तें एक साथ फॉलो होती हैं। 30 दिन बाद पौधे की ऊंचाई लगभग 8 से 12 सेंटीमीटर हो जाती है और पौधे में 5 से 6 पत्तियां निकल भी जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन पे अगर 30 दिन बाद 5 से 6 पत्तियां भी निकल पाएं और 8 से 12 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई हो जाए, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी नर्सरी हेल्दी है, स्वस्थ नर्सरी है। ट्रांसप्लांटिंग एट इवनिंग टाइम एंड इमीडिएट इरिगेट द क्रॉप, नर्सरी लगाने के बाद पौध जब नर्सरी में लगा, नर्सरी से उखाड़ के खेत में लगा दें। ये क्रिया शाम के समय ही करनी चाहिए और पौध लगाने के इमीडिएट तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड पिकिंग टाइम, बुआई, रोपाई और तोड़ाई का समय। तो मैदानी क्षेत्रों में जो विंटर सीजन में, मतलब प्लेन एरियाज में एंड विंटर सीजन शीत ऋतु में अगर हमें फसल बोनी है तो हम उसकी बुआई कब करेंगे, जुलाई से अगस्त के बीच में करेंगे। और ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे, अगस्त से सितंबर के बीच में करेंगे। और इसकी पिकिंग, तोड़ाई कब करेंगे, पिकिंग मतलब जैसे जैसे फल तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे हम तोड़ते जाएंगे क्रमशः, तो ये कंडीशन तोड़ने की कहलाएगी पिकिंग।
तो ये अक्टूबर नवंबर में करेंगे। अब अगर यही समर सीजन का टोमेटो है तब क्या करेंगे, नवंबर दिसंबर में इसकी नर्सरी डालेंगे और नर्सरी आफ्टर 15 जनवरी, 15 जनवरी के बाद नर्सरी तैयार हो जाएगी और फिर हमारी फल जो तोड़ने का समय होगा वो होगा अप्रैल से मई। अब हम बात करते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की। तो टमाटर में सिंचाई कैसे करेंगे। टमाटर सॉफ्ट है, पौधा सॉफ्ट होता है, रूट भी सॉफ्ट होती है। मैंने पहले ही बताया कि अगर ज़्यादा टेंडर प्लांट्स है, ये पाला भी ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाता है, तो इसमें जो है लाइट इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है और 8 से 10 दिन के अंतराल पर लाइट इरिगेशन एट 8 to 10 डेज इंटरवल। इफ एक्सेस इरिगेशन, यदि हम ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोर वेजिटेटिव ग्रोथ, अधिक वानस्पतिक वृद्धि हो जाएगी, लेस फ्रूटिंग, फल जो है वो कम लगेंगे, इनहेंस द इंसिडेंस ऑफ लीफ कर्ल डिजीज। तो ये पर्ण कुंचन रोग मतलब लीफ कर्ल डिजीज टोमेटो की एक मेजर डिजीज है, बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है, पत्तियां सब संकुचित हो जाती हैं। तो इस डिजीज के होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इफ वाटर डिफिशियंसी, और अगर पानी की कमी हो जाएगी तब क्या होगा, रिडक्शन इन फ्रूट सेटिंग एंड स्मॉल फ्रूट साइज, पौधे में कमी हो जाएगी, पानी की तो पत्तियों में कमी हो जाएगी, इसका मतलब फूल में भी कमी हो जाएगी पानी की, इसका मतलब जो फूल का वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, उसमें भी पानी की कमी हो जाएगी। तो परागकण आसानी से आएंगे नहीं, और अगर आ भी गए तो वो वर्तिकाग्र के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर स्टेबल नहीं हो पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, जिससे पॉलिनेशन नहीं होगा। और जानते हैं कि मॉइस्चर बहुत जरूरी है प्लांट के लिए, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो मिनरल न्यूट्रिशन पौधे में नहीं जाएंगे, इसलिए फूल जो है कमज़ोर रहेगा और फल जो है वो स्मॉल साइज का हो जाएगा, छोटे आकार का हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग डिस्टेंस, रोपाई में दूरी कितनी रखते हैं। तो इसमें डिटर्मिनेट वेराइटीज़ में अलग रखते हैं, इनडिटर्मिनेट वेराइटीज़ में अलग रखते हैं, और हाइब्रिड वेराइटी भी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट होती हैं। जो संकर प्रजातियां हैं वो भी निर्धारित वृद्धि वाली और अनिर्धारित वृद्धि वाली होती हैं, तो इसलिए इसमें सब में अलग अलग दूरी होती है। तो डिटर्मिनेट वेराइटीज़ जो होती है निर्धारित वृद्धि वाली, उसको 60 × 30 सेंटीमीटर पे लगाते हैं, 60 × 30 सेंटीमीटर में, और इनडिटर्मिनेट वेराइटीज़ अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्मों को 75 × 30 सेंटीमीटर पे लगाते हैं। डिटर्मिनेट हाइब्रिड्स मतलब निर्धारित वृद्धि वाली जो संकर किस्में होती हैं उनको 75 × 30 सेंटीमीटर पे लगाते हैं, और इनडिटर्मिनेट हाइब्रिड जो अनिर्धारित वृद्धि वाली संकर किस्में हैं इनको 90 × 30 सेंटीमीटर पे लगाते हैं। अब बात करते हैं पिकिंग स्टेज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तुड़ाई की अवस्था, किस अवस्था पे फल की तुड़ाई करनी चाहिए, स्टेज ऑफ पिकिंग। तो ग्रीन टोमेटो, ये अर्ली स्टेज पे जो ग्रीन रहता है, मैच्योर फ्रूट्स जो ग्रीन रहता है, और टर्निंग स्टेज मतलब पीला होने या लाल होने की कंडीशन में रहता है, लेकिन अभी वो है ग्रीन अवस्था में ही, हरा ही है लेकिन मैच्योर हो गया है, तो ये टमाटर जो है बाजार में काफ़ी दिन तक रुका रहता है। आज बेच लेंगे, कल बेच लेंगे, परसों बेच लेंगे, तब तक लाल हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लाल टमाटर ही तोड़ के ले आएंगे तो निश्चित है कि उसको हमें सेम डे या नेक्स्ट डे बेच ही लेना है, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हरा टमाटर जो होता है, मैच्योर ग्रीन फ्रूट जो होते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छा पैसा देते हैं। ब्रेकर और टर्निंग स्टेज मतलब वो पक गया, पकने वाला है, तो ये स्टेज जो होगी ये लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए, अगर हमें टमाटर मान 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर ले जाना है तो रेड कलर का एकदम टमाटर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो 200 या 300 किलोमीटर जाते जाते तो एकदम उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो है टर्निंग स्टेज वाला टमाटर ले जाना पड़ेगा। पिंक स्टेज, उससे कम दूरी जो होगी डिस्टेंस मार्केट के लिए होगा। राइप स्टेज, अब जो पका हुआ टमाटर होगा ये हम सलाद के पर्पस से यूज करेंगे, और ये नियर मार्केट के लिए होगा, जो हमारे घर से या हमारे खेत से उसकी दूरी जो होगी वो 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। फिर ओवर राइप स्टेज,
ये टमाटर जो होगा जो बहुत ज़्यादा पक ही गया है, अब उसको क्या करोगे, तो फेंकने से अच्छा होता है कि उसको प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं या कोई भी ऐसी संस्था जो टोमेटो सॉस केचप वगैरह ये सब बनाती हैं, तो प्रोसेसिंग पर्पस के लिए ये टमाटर प्रसंस्करण के लिए इस टमाटर का यूज़ हो जाता है और इससे भी हमें पैसा प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं ईल्ड की, टमाटर से हमें उपज कितनी प्राप्त होती है। तो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ जो हैं, जो टमाटर की उन्नत किस्में हैं, उससे हमें 300 से 350 कुंटल पर हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त हो जाता है। और जो हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं, संकर किस्में हैं, उनकी सीमा जो है वो 500 से 600 कुंटल पर हेक्टेयर है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि इनडिटर्मिनेट वेराइटीज गिव्स मोर यील्ड देन डिटर्मिनेट वेराइटीज। अनिर्धारित किस्में जो होती हैं, जिनकी वृद्धि ज़्यादा होती है, वे किस्में निर्धारित किस्मों की तुलना में अधिक उपज देती हैं, क्योंकि उसमें पिकिंग ज़्यादा होती है। वो कई बार में फल देती हैं, तो धीरे धीरे फल तोड़ते रहते हैं, तो वो ग्रास अगर जोड़ा जाता है, पूरी उपज जोड़ी जाती है, तो इनडिटर्मिनेट की उपज ज़्यादा हो जाती है। और डिटर्मिनेट में होता है कि एक ही साथ फसल तैयार हो जाती है। तो फार्मर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो एक बार में फसल बेचना चाहते हैं, तो ऐसे फार्मर्स जो है डिटर्मिनेट वेराइटीज़ को लगाना पसंद करते हैं। और जहाँ पे लंबे समय तक कीमत मिलती रहती है, तो वो इनडिटर्मिनेट वेराइटीज़ लगाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टमाटर में कौन कौन से कार्यकी विकार होते हैं। तो फ्रूट क्रैकिंग जो टमाटर की बहुत बड़ी समस्या है, ये क्यों होती है, फल क्यों क्रैक करता है, फल क्यों चिटक जाता है, तो ये बोरान की कमी से होता है। ब्लॉसम इंड राट जैसे आप देख रहे हैं, ब्लॉसम जो है ये नीचे वाला टमाटो है। जो टमाटर ऊपर स्टेम से जुड़ा हुआ है, तो नीचे बेस वाला जो पोर्शन है, इसको ब्लॉसम इंड रॉट, यहाँ पे ये टमाटर देखिए सड़ गया है। तो ऐसा ये सड़ता किस लिए है, तो डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा होता है। पफीनेस, तो पफीनेस क्या होता है, पफीनेस ये होता है कि टमाटर तो बहुत बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत अच्छा रेड कलर भी डेवलप हो गया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब हम उसको काटते हैं तो उसके अंदर जो है, ये देखिए, ये देख रहे हैं काफ़ी दूर दूर, तो इसके अंदर जो पल्प का परसेंटेज है, जो गूदे की मात्रा है, वो कम होती है, इसलिए इसको पफीनेस कहा जाता है, फफस। यानी देख तो स्टाइल मारते लोग, बाल को ऐसा कर लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं, मतलब ये बाल ऊपर से दिखाई देता है, खूब सारा फूला हुआ बाल, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं पफीनेस। इसी तरह एक गोदरेज की फ्रिज आती है, गोदरेज की फ्रिज आती है, उस फ्रिज का भी नाम है पफ। तो उसमें जो बर्फ जमती है वो खूब सारा एरिया कवर कर लेती है, इसलिए उसका नाम पफ रखा गया है। तो पफीनेस मीन्स क्या हुआ, और ये क्यों होता है, हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है, ये डिफिशियंसी नहीं है, ये अधिकता के कारण है कि पौधा भी अच्छी ग्रोथ कर जाता है, ओवर ग्रोथ कर जाता है, और फल भी जो है वो ओवर ग्रोथ कर जाता है, बड़ा हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है, चमकदार लगता है, लेकिन जब उसको चाकू से आप काटेंगे तो अंदर उसमें गूदे का परसेंटेज कम हो जाएगा, पल्प परसेंटेज कम हो जाएगा। रूट नॉट नेमेटोड, अभी हम बात करते हैं डिजीज की। डिजीज, तो टमाटर में जो रूट नॉट नेमेटोड लगता है उसका नाम है मेलाइडोगाइनी हैप्ला, सूत्रकृमि का नाम है मेलाइडोगाइनी हैप्ला। और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसका उपचार क्या है, इसके लिए प्रतिरोधक किस्म बोएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सूत्रकृमि से कौन सी प्रतिरोधी किस्म है, तो सूत्रक्रम प्रतिरोधी किस्म जो है सिलेक्शन 120, PNR7, हिसार ललित, ये वैरायटियां जो हैं प्रतिरोधी किस्में हैं। और इसके लिए जो दवा यूज करते हैं वो करते हैं नेमागान। तो नेमागान को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना चाहिए। अब बात करते हैं इंसेक्ट की। तो कौन सा इंसेक्ट है जो टमाटर का प्रमुख इंसेक्ट है, तो कीट जो है अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो फ्रूट बोरर, जिसका वैज्ञानिक नाम है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा या हेलियोथिस आर्मीजेरा,
और इसकी हानिकारक अवस्था जो होती है वो लार्वी होती है। ठीक, इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? इसके लिए 0.25% का मैलाथियान, ठीक है, और ये कब यूज करेंगे? जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तब, ठीक, और 10 दिन के अंतराल पे 10 डेज के इंटरवल पर इसका स्प्रे कर देंगे। अब टमाटर की प्रमुख बीमारियां कौन सी हैं इस पे डिस्कस करते हैं। तो मेजर डिजीज मैंने पहले ही बताया था, लीफ कर्ल इसकी मेजर डिजीज है, पर्णकुंचन इसकी प्रमुख बीमारी है। तो लीफ कर्ल या पर्णकुंचन, देखिए पत्तियां जो हैं इसकी ऐंठ जाती हैं और ये पत्तियां ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं। ठीक, तो स्टंटेड एंड बुशी ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो पौधों की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है और जो ग्रोथ होती है वो झाड़ी नुमा हो जाती है। इंसिडेंस ऑफ मोर बाय हाई टेम्परेचर, ये घटना जो होती है ये लीफ कर्ल डिजीज अधिक तापमान के कारण और लो ह्यूमिडिटी और कम आर्द्रता के कारण होती है। और इस बीमारी को फैलाने के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे पे ये बीमारी कैसे जाती है? तो ये काम करती है एक मक्खी जिसको कहते हैं व्हाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है सफ़ेद मक्खी का? उसका वैज्ञानिक नाम है बेमेसिया टैबेसाई। अब बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। टमाटर में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो छूट गए हैं, वो कौन से हैं? टोमेटो इज ए नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल, वैसे मैंने इसको पहले बता दिया था। तो टमाटर नंबर 1 प्रसंस्करण सब्जी है। टोमेटो इज यूनिवर्सली ट्रीटेड एज प्रोटेक्टेड फूड, टमाटर को सार्वभौमिक रूप से सुरक्षात्मक भोजन माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन B1, B2, B3, हर पोषक तत्व इसमें पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारे लिए हर तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सीड ट्रीटेड विद, अब इसका जो बीज उपचार करते हैं वो 2,4-D द्वारा करते हैं और इसकी जो मात्रा होती है वो 2 से 5 ppm ये यूज करते हैं और इससे हमारी फ्रूटिंग भी जल्दी आ जाती है। बिग बड इज ए मेजर डिजीज ऑफ टोमेटो, एक बीमारी है जिसको बोलते हैं बिग बड। इसमें जो फूल खिलता है, कली जो होती है बड, वो काफी बड़े साइज की हो जाती है। और ये बीमारी किसके द्वारा होती है? ये बीमारी एक माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। अर्का वरदान एक वेराइटी है, ये किस लिए फेमस वेराइटी है? निमेटोड एंड बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट वेराइटी है। मतलब अर्का वरदान जो है ये सूत्रकृमि और जीवाणु उकठा के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। सिलेक्शन 120, ये वेराइटी क्यों फेमस है? फर्स्ट रूट नॉट नेमेटोड रेसिस्टेंट वेराइटी है, ये टमाटर की पहली सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। ठीक, टोमेटो वेराइटी डेवलप बाय यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टमाटर की कौन सी ऐसी वेराइटी है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित की गई है? तो वो किस्म है फ्लावर सॉर। अर्का विकास एक वेराइटी है, अर्का विकास, ये क्यों फेमस है? ये वेराइटी इसलिए फेमस है क्योंकि ये सूखे के प्रति सहनशील किस्म है, सुटेबल वेराइटी फॉर ड्रॉट। अर्का मेघाली, ये वेराइटी क्यों फेमस है? सुटेबल वेराइटी फॉर रेनफेड एरियाज, मतलब ये वेराइटी बारानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। एसिड फाउंड, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में अधिक मात्रा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट, टमाटर एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, मतलब जो पेड़ से तोड़ने के बाद भी पक जाता है। टोमेटो इज कॉल्ड, टोमेटो को और क्या कहा जाता है? तो टोमेटो को वोल्फ एप्पल के नाम से जानते हैं और विलायती बैगन के नाम से भी जानते हैं। वोल्फ एप्पल अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसको भेड़िया सेब भी कहते हैं, क्योंकि यूरोप जैसी कंट्री में जहाँ पे इसको भेड़िया बहुत चाव से खाते हैं, इसलिए इसको वोल्फ एप्पल वहाँ पे कहा जाता है, और विलायती बैगन के नाम से भी जानते हैं। हिसार गौरव एंड हिसार अनमोल, ये दो वेराइटियां हैं, ये क्यों फेमस है? लीफ कर्ल रेसिस्टेंट वेराइटी, इन दोनों वेराइटियों में पर्णकुंचन रोग जो है वो कम लगता है, प्रतिरोधी किस्म है। पूषा शीतल, नाम से ही क्लियर है, पूषा शीतल टमाटर की वेराइटी है, शीतल मीन्स ठंडा। तो ये वेराइटी क्यों फेमस है? रिकमेंडेड फॉर लो टेम्परेचर रीजन, ये जो है
जहां पे तापमान कम होता है उस एरिया के लिए ये सुटेबल वैरायटी है। और ये कितना तापमान बर्दाश्त कर लेती है? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी ये टॉलरेट कर लेती है। पूसा H1 ये भी न्यूली रिलीज्ड वैरायटी है, ये है रिकमेंडेड फॉर हाई टेम्परेचर रीजन। एक्चुअली पूसा H1, पूसा हाइब्रिड 1, ये वैरायटी अधिक तापमान वाले क्षेत्रों के लिए सुटेबल वैरायटी होती है। पूसा सदाबहार, ये भी नाम से ही क्लियर है, सुटेबल वैरायटी फॉर बोथ हाई एंड लो टेम्परेचर। मतलब सदाबहार है ना, पूसा सदाबहार, तो मतलब ये दोनों सीजन में आसानी से ग्रो हो जाएगी। उच्च और निम्न ताप दोनों के लिए उपयुक्त किस्म है। मैक्सिमम प्रोडक्शन, कौन सा वो भारत का स्टेट है जहां पे टमाटर का प्रोडक्शन अधिक होता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ग्रेडिंग ऑफ टोमेटो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि टमाटर हमने खेत से तोड़ लिया तो कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं, कुछ मीडियम क्वालिटी के हैं, कुछ लो क्वालिटी के हैं, कुछ एकदम घटिया किस्म के हैं टमाटर। तो ऐसे टमाटर कितने ग्रेड, अब कौन सा टमाटर आप खरीदोगे? तो जो जिसकी कैपेसिटी होगी जिस तरीके की, वो उस तरीके का टमाटर खरीदेगा। जो एकदम पका हुआ टमाटर है वो प्रोसेसिंग के काम आ जाएगा। तो अब टमाटर के कितने ग्रेड हैं? तो टमाटर के 4 ग्रेड हैं, सुपर ए, सुपर, फैंसी और कॉमर्शियल। तो जो 5 स्टार होटल होते हैं जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है वहाँ पे सुपर टमाटर चला जाता है, सुपर ए। अब उससे कैटेगरी में आ जाते हैं 3 स्टार वाले होटल में चले जाते हैं तो वहाँ पे पहुँच जाता है सुपर। जो ज़्यादा और मीडियम समाज जो हमारा है वो खा लेता है फैंसी, और इसके बाद जो सबसे नीचे वाला होता है टमाटर उसको डाल देते हैं प्रोसेसिंग में, उससे टोमेटो केचप बन जाता है। थैंक यू।